बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र तरह के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग भी अद्भुत है। शायद आप में से कई लोगों ने इसे ना सुना हो। तो शुरू करते हैं आज के धार्मिक प्रसंग को। इसका शीर्षक है हनुमान जी ने किस तरह तोड़ा अर्जुन का घमंड। हनुमान जी से कई तरह की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। वे महाबली और अनन्य राम भक्त तो थे ही, उनसे कुछ विचित्र कहानियाँ भी जुड़ी हैं। यह कहानी द्वापर युग की है। अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने और उनसे पाशुपत अस्त्र, अमोघ अस्त्र जो है, उसे लेने के लिए हिमालय पहुँचे तपस्या के लिए। वहाँ जंगल में उनकी भेंट एक बानर से हो गई। बानर एक सरोवर के किनारे भगवान की आराधना में मग्न था। अर्जुन बानर के निकट पहुँचे और चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद बानर की समाधि भंग हुई तो अर्जुन ने भक्त बानर को प्रणाम करके पूछा, कपिराज, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में किस हेतु आराधना कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, जंगल में रहना वानर का स्वभाव होता है वत्स, और आराधना मैं प्रभु श्री राम की कर रहा हूँ। पर आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ, भगवान शिव की तपस्या करने हिमालय आया हूँ। हनुमान जी बोले, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ अर्जुन, शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और कहा, परंतु आप पर यह बुढ़ापा क्यों पवन पुत्र? हनुमान जी बोले, काल की महिमा अजेय होती है अर्जुन, मैं भी काल गति से अछूता नहीं हूँ। यौवन के बाद बुढ़ापा आता ही है। अर्जुन बोले, पवन पुत्र, भगवान राम के समय के बारे में अनेक किंवदंतियाँ फैली हुई हैं। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या आप उनका निवारण करेंगे? मैं भगवान राम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या श्री राम वास्तव में ही इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनके तीरों की तीक्ष्णता से ब्रह्मांड कांप उठता था? हनुमान जी बोले, इसमें क्या संदेह है? प्रभु राम तो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे, उनके बाणों के सम्मुख भला कौन डर सकता था? अर्जुन बोले, और फिर इसके बावजूद उन्हें समुद्र पर सेतु बनाने के लिए बानरों की सहायता लेनी पड़ी थी। यदि वे वास्तव में इतने बड़े धनुर्धर थे तो समुद्र पर पुल तीरों से भी तो बन सकता था। स्वयं श्री राम या उनके अनुज लक्ष्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं थी क्या? हनुमान जी अर्जुन के अहंकार और व्यंग को समझ गए। वे समझ गए कि स्वयं को राम लक्ष्मण से बड़ा धनुर्धर समझ रहा है अर्जुन। वे अर्जुन को समझाते हुए बोले, समुद्र पर सेतु बना लेना कोई मुश्किल कार्य नहीं था श्री राम के लिए। लेकिन अर्जुन, तुमने ये नहीं सोचा कि पुल पर से असंख्य वानरों को पार होना था? वह पुल इतना भार सहन नहीं कर सकता था। अर्जुन बोले, यहाँ मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ पवन पुत्र। और फिर वानरों में इतना भार कहाँ रहा होगा? मैं चाहूँ तो अपने तीरों से इतना मजबूत पुल बना सकता हूँ कि वानरों की पूरी सेना उस पर से गुजर जाए, फिर भी पुल न टूटे। हनुमान जी ने अब अर्जुन का घमंड खंडित करने के लिए, घमंड तोड़ने के लिए उचित समय समझा, क्योंकि वह स्वयं को श्री राम से भी श्रेष्ठ धनुर्धर समझने लगा था। हनुमान जी बोले, अर्जुन, क्या तुम अपने तीरों से ऐसा पुल बना सकते हो जो इतना मजबूत हो कि मेरे चलने से न टूटे? अर्जुन बोला, अवश्य, यह क्या मुश्किल है। सामने ये तालाब है, मैं इस पर अपने तीरों से पुल का निर्माण किए देता हूँ, आप उस पर चलकर उसकी परीक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी बोले, अगर मेरे भार से पुल टूट गया तो? अर्जुन बोले, बिल्कुल नहीं टूटेगा, ये मेरा दावा है।
हनुमान जी बोले फिर सोच लो, यदि पुल टूट गया तो मैं व्यर्थ ही गहरे जल में जा गिरूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन क्रोध में आकर बोले, अगर पुल आपके भार में टूट गया तो मैं दंड स्वरूप जीते जी आत्मदाह कर लूंगा। हनुमान जी बोले, तो फिर मेरा भी दावा है कि यदि तुम्हारे बाणों से निर्मित पुल मेरे भार से न टूटे तो मैं आजीवन तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठा रहूंगा और हर संभव सहायता करता रहूंगा। अर्जुन तो वास्तव में एक धुरंधर धनुर्धर था। अपने धनुष से बाण छोड़ने लगा। देखते ही देखते तीरों से तालाब पर एक पुल का निर्माण कर दिया। जैसे ही पुल तैयार हुआ वैसे ही हनुमान जी पुल की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना पैर पुल पर रखा कि तीरों से बना पुल भरभरा कर तालाब में जा गिरा। हनुमान जी ने तुरंत बढ़ा पैर पीछे खींच लिया। लज्जा के कारण अर्जुन का चेहरा लाल पड़ गया। साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि उनके द्वारा निर्मित बाणों का पुल इतना कमजोर कैसे निकला कि हनुमान जी के पैर रखते ही टूटकर जा गिरा। प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन ने लकड़ियां चुननी आरंभ की और बड़े खिन्न मन से, बड़े दुखी मन से जलने के लिए चिता तैयार करने लगा। तभी जंगल में से एक ब्रह्मचारी हाथ में दंड उठाए वहां आ पहुंचा। उसने अर्जुन से पूछा, वत्स कौन हो तुम और ये लकड़ियां किस लिए एकत्र कर रहे हो? अर्जुन ने सारी बात कह सुनाई। सुनकर ब्रह्मचारी बोला, तुम वीर हो, अपने वचन का पालन करना जानते हो, किंतु अज्ञानी भी हो। मुझे बताओ कि तुमने जब अपनी प्रतिज्ञा की थी तो तीसरा कोई व्यक्ति गवाह के रूप में यहाँ मौजूद तो नहीं था? हो सकता है तुमसे कोई कपट भी तो किया जा सकता है। ब्रह्मचारी की बात सुनकर हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं था और वार्तालाप के बीच कोई कपटपूर्ण बात नहीं हुई। ब्रह्मचारी बोला, बिना मध्यस्थ के किसी विवाद का निर्णय नहीं किया जा सकता। अब मैं साक्षी रहूंगा। तुम अर्जुन को फिर से बाणों का पुल बनाने की आज्ञा दो, फिर तुम उस पर चढ़ना। यदि पुल टूट गया तो विजय तुम्हारी। हनुमान जी ने पुल बनाने की अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोबारा बाणों से पुल बनाया। ब्रह्मचारी ने हनुमान जी की ओर संकेत करते हुए कहा, अब तुम इस पुल पर कूद सकते हो। यदि ये टूट गया तो अर्जुन अग्निदाह कर लेगा, आत्मदाह कर लेगा। हनुमान जी ने पुनः अपना पैर धीरे से पुल पर रखा, लेकिन पुल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। फिर वे पुल पर चढ़ गए, लेकिन पुल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वे तेजी से पुल पर आगे बढ़ गए, किंतु पुल उसी भांति स्थिर रहा। यह देख हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आश्चर्य है, मेरे इतना जोर लगाने पर भी इस पुल पर रंच मात्र भी असर नहीं पड़ा। इसमें अवश्य कोई रहस्य है। ये सोचकर जैसे ही हनुमान जी ने पुल के नीचे झांका तो उन्हें एक विशाल कछुआ पुल को अपनी पीठ पर टिकाए दिखाई दे गया। हनुमान जी की समझ में तुरंत आ गया कि स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में उनके सामने मौजूद हैं। उन्होंने चौंक कर ब्रह्मचारी के चेहरे को देखा तो उस रूप में भी वे श्री राम को तुरंत पहचान गए और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मचारी ने अपना वेश परिवर्तित कर लिया। अब वे श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी के सामने मौजूद थे। फर्क यह था कि अब उनके हाथों में बजाय धनुष बाण के बांसुरी थी और सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट था। कृष्ण ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। अर्जुन, जो स्वयं भी हक्का बक्का सा खड़ा, कृष्ण को पहचान कर उनके चरणों में गिर गया। कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और बोले, उठो अर्जुन, विद्या पर गर्व करना अनुचित है। तुम्हें अपने सरसंधान का घमंड हो गया था। अच्छा हुआ हनुमान जी ने तुम्हारा यह घमंड खंडित कर दिया। अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए कहा, क्षमा करना पवन पुत्र, मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं वायदा करता हूँ अब भविष्य में भूल कर भी घमंड नहीं करूँगा। कृष्ण बोले, अर्जुन को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है पवन पुत्र, इसे क्षमा करना।
हनुमान जी बोले, क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता प्रभु। जिसके रक्षक स्वयं आप सखा के रूप में मौजूद हों, उसे गर्व करना उचित ही तो है। भूल मेरी ही है प्रभु। कृष्ण बोले, भूल तुम दोनों में से किसी की भी नहीं है। आदमी के अंदर बैठा अहंकार ही उससे उल्टे काम कराता है। इसलिए अहंकार को त्याग देना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अर्जुन बोला, मैं वादा करता हूँ कि अब अहंकार मेरे मन में पनपेगा ही नहीं। हनुमान जी बोले, मेरा गर्व तो प्रभु के आते ही खंडित हो गया। प्रभु के सामने साधारण व्यक्ति का गर्व कैसा। ये सुनकर कृष्ण बोले, चलो अच्छा ही हुआ, तुम दोनों को अपनी अपनी भूल का ज्ञान हो गया, लेकिन अब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी पवन पुत्र। हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, कौन सी प्रतिज्ञा प्रभु। कृष्ण बोले, तुम बड़ी जल्दी भूल गए पवन पुत्र। याद है तुमने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि यदि पुल न टूट सका तो तुम उसके रथ की ध्वजा पर बैठ जाओगे और उसकी हर संभव सहायता करोगे। अच्छी तरह याद है प्रभु। कृष्ण बोले, तो सुनो, निकट भविष्य में भारतवर्ष में एक घनघोर युद्ध होगा। यह युद्ध सत्य और असत्य के बीच होगा। इसमें महाविनाश होगा, असंख्य सैनिक मारे जाएंगे। अंत में सत्य की असत्य पर विजय होगी। इस युद्ध में सहायता के रूप में तुम अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर युद्ध का निरीक्षण करोगे और बगैर युद्ध के अर्जुन की हर संभव सहायता करोगे, जिससे कि सत्य की असत्य पर विजय हो सके। और वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध में हनुमान जी अंत तक अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान रहकर उसकी सहायता करते रहे।